तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट यूज करके कैसे हम लोग सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हैं और कहाँ इसे यूज कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका है क्या ऐसे क्वेरीज लिखने का, और अगर ऐसा दूसरा तरीका है तो फिर एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट यूज करने का जरूरत ही क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी हम लोग देखेंगे नॉट एग्जिस्ट सॉल्व करते टाइम, जहाँ पे क्वेरी तो बहुत सिंपल होगा, आपको लगेगा आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आउटपुट उसमें गलत ही आएगा। क्यों गलत आएगा सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जिस्ट और इन में डिफरेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेटर होता है, सब कुछ हम लोग क्वेरी के एग्जांपल से ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट होता क्या है। तो बेसिकली एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट कॉमनली कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में यूज होता है। अगर आपको कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी क्या होता है वो पता नहीं है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप जाके सब क्वेरी वाला वीडियो देखो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सब क्वेरीज हम लोग ने डिस्कस किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बेसिकली कोई भी सब क्वेरी जब हम लोग लिखते हैं दो क्वेरीज को जोड़ते हैं, जहाँ पे आउटर क्वेरी को इनर क्वेरी के साथ कुछ कीवर्ड्स के मदद से हम लोग जोड़ते हैं। कौन से वो कीवर्ड्स हो सकता है, इन हो सकता है, नॉट इन हो सकता है, जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। उसके अलावा एनी या फिर ऑल यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम लोग दो टेबल लेते हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल, जहाँ पे एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन है विद देयर डिपार्टमेंट नंबर्स, और डिपार्टमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो हम लोग एक क्वेरी देखते हैं, सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम्स वेयर एटलीस्ट वन एम्प्लॉय इज वर्किंग। सो एटलीस्ट वन एम्प्लॉय इज वर्किंग हम लोग को पता है, ग्रुप बाय यूज करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमें वो डिपार्टमेंट नंबर मिल जाएंगे जहाँ पे काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन हमें डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, जो कि एम्प्लॉय टेबल से तो हमें मिलेगा नहीं। तो हमें वो चीज डिपार्टमेंट टेबल से चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल से सब क्वेरी लिख सकते हैं, सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल व डिपार्टमेंट नंबर इन, ये वाले को हम लोग इनर क्वेरी ले लेते हैं। जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमें वो डिपार्टमेंट नेम मिल जाएंगे जहाँ पे एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे हुआ, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, इसका जो आउटपुट है उसके बेसिस पे आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन इसी चीज को हम लोग एज ए कोरिलेटेड सब क्वेरी भी लिख सकते हैं। एज ए कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे लिखे, यहाँ पे वेर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर जब हम लोग लिखेंगे, ये बन गया हम लोग का कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी के बीच में यहाँ पे कोरिलेशन आप देख सकते हो, कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर हम लोग यहाँ पे इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का चाहेंगे तो यहाँ पे वो डिपेंडेंट है बाहर वाला डिपार्टमेंट टेबल पे, तो इंडिपेंडेंटली आप इसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग ने देखा था इंडिपेंडेंटली हम लोग इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पे जब डिपेंडेंसी है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, बाहर वाला जो टेबल है डिपार्टमेंट टेबल, वहां का हर एक रो जाके कंपेयर होगा एम्प्लॉय टेबल के हर एक रो के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। सो बेसिकली कोरिलेटेड क्वेरी क्या हो गया, where each row of outer query is compared with the inner query। तो इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमें सेम आउटपुट मिल गया। इसी क्वेरी को हम लोग एग्जिस्ट यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, सेम क्वेरी अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वेर डिपार्टमेंट नंबर इन के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्ट, इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सेम आउटपुट ही आएगा। लेकिन आप बोलोगे ये दोनों क्वेरी जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन टाइम भी देखोगे तो दोनों में सेम ही है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 20 या मुश्किल से 25, 100, 1000। लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करोगे कोई भी रियल टाइम एनवायरनमेंट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। जब इतने सारे रिकॉर्ड्स पे आप डिफरेंस देखोगे तब आपको पता चलेगा एग्जिस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू इन। तो ये बेसिक परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये इसीलिए आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी इन एग्जीक्यूट होता है तब पहला मैच मिलने के बाद भी वो दूसरे रोज के साथ वो कंपेयर करता है, लेकिन जब एग्जिस्ट एग्जीक्यूट होता है तब जब पहला रो मैच कर गया उसके बाद एग्जिस्ट ट्रू रिटर्न कर देता है और वो रो आ जाता है आउटपुट में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्कैनिंग वो नहीं करता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज एग्जिस्ट बेटर हो गया
परफॉर्मेंस वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था डिफरेंट तरीके जिससे यूज करके हम लोग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम कम कर सकता है। जैसा हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, नॉट एग्जिस्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोग देखने वाला है। उसे देखने के लिए हम लोग एक क्वेरी देखते हैं जहां पे वी विल सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट विच डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे हम लोग के 5 डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिनमें कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर रोज हम लोग देखेंगे तो 40 ऐसा डिपार्टमेंट है जिनमें कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करता है। आपको लगेगा ये क्वेरी बहुत ही सिंपल है, कैसे? सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर निकाल दो, फिर ये डिपार्टमेंट नंबर को कंपेयर कर लो डिपार्टमेंट टेबल के साथ। यहाँ पे हम लोग नॉट इन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदर वाला क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे आ गए डिपार्टमेंट नंबर्स 10, 30, 20 नल और 50। और बाहर वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा जब हम लोग का 40 आउटपुट आ जाना चाहिए, लेकिन जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा नहीं। भाई ऐसा कैसे हो गया? क्वेरी तो बिल्कुल सही है लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आया? आउटपुट इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब हम लोग ने इनर क्वेरी एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे हम लोग के इनर क्वेरी के आउटपुट में नल भी है। जब भी इनर क्वेरी में नल हो तब हम लोग का सब क्वेरी का आउटपुट इनकंसिस्टेंट होता है। जो भी हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है वो आता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम किसके वजह से हो रहा है? नल के वजह से। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे नल रिमूव कर सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट नल। तो इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो ये चीज में प्रॉब्लम क्या है? हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई आउटपुट में नल आ रहा है कि नहीं। इनर क्वेरी में आज नल नहीं है, कल को नल इंसर्ट हो गया तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसीलिए एक दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरा मेथड क्या है, इस चीज को हम लोग ऐसे कोरिलेटेड सब क्वेरी लिख सकते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी जैसे हम लोग ने लिखा था पहले वैसे हम लोग लिख सकते हैं, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। और यहाँ पे नल वाला कंडीशन डालने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक रो बाकी रोज के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे आउटपुट आ गया ऑपरेशंस। तो सिमिलरली इस चीज को हम लोग परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नॉट इन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉट एग्जिस्ट। जब हम लोग नॉट एग्जिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे जहां जहां पे ये कंडीशन मैच नहीं होगा वहां पे आउटपुट आ जाएगा। सो यहाँ पे जो 3 मेजर डिफरेंस क्या हुआ इन और एग्जिस्ट के बीच में, तो पहला डिफरेंस क्या है, जब भी हम लोग सब क्वेरी में एग्जिस्ट यूज करते हैं तो आउटपुट 2 ही हो सकता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। लेकिन जब हम लोग इन या फिर नॉट इन यूज करते हैं तब हम लोग का आउटपुट ट्रू, फॉल्स या फिर नल भी आ सकता है। नेक्स्ट, जो हम लोग का डेटाबेस इंजन है वो रोज चेक करना बंद कर देता है वंस एग्जिस्ट को एक मैचिंग रो मिल जाता है। लेकिन वो चीज इनमें नहीं होता है। भले ही मैचिंग रो मिल गया लेकिन वो फर्दर रोज स्कैन करता ही रहेगा, जिसके वजह से हम लोग का एग्जिस्ट का परफॉर्मेंस विल ऑब्वियसली बी बेटर देन इन। नेक्स्ट, जो हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, जब भी हम लोग के सब क्वेरी के आउटपुट में नल वैल्यूज होता है तब हम लोग का इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ सकता है जब भी हम लोग नॉट इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट में कभी नहीं आएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।